साहब ये लीजिए आपके छोले कुलचे। सुनो बेटा, एक प्लेट बिरयानी मिल जाएगी? देखिए, एक प्लेट बिरयानी 50 रुपए की है। अगर आपके पास 50 रुपए हैं तो बताइए, मैं एक प्लेट बिरयानी लगा दूंगा, वरना जाइए यहाँ से। 50 रुपए? पर 30 रुपए का तो सामान लेना है, मेरे पास तो कुल 20 रुपए बचेंगे। अ, बेटा, कुल 20 रुपए हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे 30 रुपए का ना कुछ सामान लेकर जाना है, तो 20 रुपए में दे दो। आप पागल हो गई हैं क्या? आपको रोज रोज बताना पड़ता है? हाँ, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, दुकान लगाई हुई है यहाँ पे। ये सामान फ्री में नहीं लाता, पैसे से आता है सारा सामान। अगर ऐसे ही आपको कम दाम में देता रहा ना या खाने का सामान, तो एक दिन लुट जाऊंगा मैं। अरे भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। अरे भाई साहब, आपको नहीं पता। आप समझ रहे होंगे ना, ये औरत गरीब है। ये गरीब नहीं है, बहुत बड़े कैफे की मालिक है ये, बड़ी कोठी में रहती है। उसके बाद भी यहाँ आ जाती है मुफ्त में खाना खाने के लिए। कभी 10 रुपए लाती, कभी 20 रुपए, और नुकसान करके चली जाती है। आंटी जी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? आप सुबह सुबह चली आती हैं, आपको पता है कि इस टाइम हमारे ग्राहक का टाइम है, लेकिन नहीं, आप आ जाती हैं मुंह उठा के डेली डेली। देखो बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे 20 रुपए में दे दो। मुझे 30 का सामान लेकर जाना है। पूरे पैसे होते तो मैं आपको दे देती। जाइए यहाँ से। अच्छा सुनो, आप इनके साथ बदतमीजी से बात मत करो। आप कम से कम इनकी उम्र तो देखो। और वो सिर्फ खाना मांग रही है ना, आप उन्हें खाना दे दो, पैसे हम दे देंगे। धन्यवाद बेटा। अच्छा माँ जी, आप मुझे एक बात बताइए। अभी इन्होंने बोला कि आप बहुत बड़ी कोठी में रहते हैं और आपका एक रेस्टोरेंट भी है, तो फिर आप यहाँ खाना खाने क्यों आते हैं? आप अपने घर खाना क्यों नहीं खाते? अब बेटा, तुम दोनों को मैं क्या बताऊं। नाम के लिए ही सब कुछ है मेरे पास, लेकिन है कुछ भी नहीं। मेरे बहू बेटे ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया है, मेरा कुछ नहीं है। मेरी बहू मुझसे दिन भर काम करवाती है, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, इतना काम करती हूँ। अरे जब मन करता है तब खाने के लिए दे देती है, अगर मन नहीं करता तो नहीं देती। कभी कभी तो 2-2 दिन तक मैं भूखी रहती हूँ, खाने को कुछ नहीं मिलता। वो तो आज उसने कुछ सामान मंगवाया था, तो उसमें मेरे 30 रुपए का सामान आ जाएगा। बाकी 20 रुपए ऑटो के लिए दिए थे, पर मैं पैदल ही आ गई, तो 20 रुपए बच गए। तो मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा बिरयानी खा लेती हूँ, बस इसी वजह से मैं यहाँ खाने के लिए आई थी। तो माँ जी, आपका खुद का भी तो रेस्टोरेंट है ना, आप वहाँ पे भी तो खाना खा सकती हैं। यहाँ रेडी पर आके खाना खाने की क्या जरूरत है? खा तो सकती हूँ बेटा, पर वहाँ उन लोगों ने मना कर रखा है कि अगर ये यहाँ पर आए तो इसे वहाँ से भगा देना। वो लोग मुझे बाहर के बाहर ही भगा देते हैं, अंदर कोई घुसने नहीं देता। और आपका बेटा भी तो है, वो तो कुछ बोलता होगा। बेटा? अरे बेटा तब तक अपना होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। शादी के बाद पता नहीं क्यों सभी बदल जाते हैं। वो सिर्फ अपनी पत्नी की बातें सुनता है, मेरी बात नहीं सुनता। अगर वो मेरी बात सुनता तो शायद मुझे आज यहाँ खाना नहीं खाना पड़ता। माँ जी, आप चिंता मत करिए। हम दोनों एक एनजीओ चलाते हैं और आप जैसे बहुत लोग हमारे पास रहते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, वो माँ बाप हमारे साथ ही रहते हैं और हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आप चिंता मत करिए, आप भी हमारे साथ चलिए और आप वहीं रहना। और आपको वहाँ अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आपके जैसे और भी लोग हैं। और हाँ, हम उन बच्चों के खिलाफ केस भी करते हैं जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती अपने नाम करा लेते हैं। पर बेटा देखो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती। अरे मेरे बहू बेटे को अगर ये बात पता चलेगी ना, तो वो मुझे तो घर में भी नहीं घुसने देंगे। कम से कम रहने के लिए छत तो है, वो भी छिन जाएगी। माफ कर देना बेटा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती। माँ जी, किन बहू बेटे की बात कर रही हैं आप, जिन्होंने जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और आपको घर से निकाल दिया? आप उनके बारे में ना बिल्कुल मत सोचिए, बस हमारे साथ चलिए, ठीक है? ठीक है बेटा,
अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलूंगी तुम दोनों के साथ। ठीक है माँ जी, आप पहले खाना खाइए, फिर हम चलेंगे। भैया, आप पहले माँ जी को खाना दो। जी साहब, बस हो गया। आइए माँ जी। ये लो। धन्यवाद बेटा।